हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनिता कुमार और मैं आप सभी का वेलकम बैक करती हूं इंग्लिश विद आइज़ना पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि हमारी आने वाले एग्जाम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन मतलब कि कोई भी भाषण जो कि बिना पूर्व तैयारी के दिया गया हो उसे अपन एक शब्द में क्या कहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर है इलोक्यूशन। इलोक्यूशन मतलब होता है अच्छा बोलने की कला, वाग्मिकता। जैसे कि कोई इंसान जो कि बिल्कुल प्रॉपर ग्रामर के साथ बात करता है, एकदम स्पष्ट, जिसका प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट हो, उसको अपन कहेंगे उसमें इलोक्यूशन की कला है, मतलब कि अच्छा बोलने की कला है। या फिर जो अपनी बातों से एकदम लोगों को अट्रैक्ट कर सकता हो, जैसे कि नरेंद्र मोदी, उनमें भी इलोक्यूशन की कला है। हमारा ऑप्शन नंबर बी है डायलॉग। डायलॉग मतलब होता है संवाद या बातचीत। ऑप्शन नंबर सी एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मतलब होता है बिना पूर्व तैयारी के बोला गया, बिना पूर्व तैयारी के कुछ भी लिखा गया, या फिर ऐसा कोई भी काम जो कि बिना पूर्व तैयारी के किया गया हो उसे अपन कहेंगे एक्सटेम्पोर। अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो मतलब होता है एक्सटेम्पोर मतलब तात्कालिक, हाथों हाथ किया गया कुछ भी काम, उसे अपन कहेंगे एक्सटेम्पोर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाता है एक्सटेम्पोर मतलब कि तात्कालिक। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है डायलेक्ट, इसका मतलब होता है किसी प्रदेश विशेष की बोली या फिर उपभाषा, उसे अपन कहेंगे डायलेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था कि कोई ऐसा भाषण जो कि बिना पूर्व तैयारी के दिया गया हो उसे अपन क्या कहेंगे, तो उसे अपन कहेंगे एक्सटेम्पोर। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है प्रिपरेशन, इसका मतलब होता है तैयारी, प्रीवियस मतलब पहले से, और डिलीवर्ड मतलब देना, स्पीच मतलब होता है भाषण, विदाउट मतलब के बिना। तो गाइस आई होप आपको हमारा पहला क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक मतलब कि कोई ऐसा इंसान जो किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करता हो, कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेता हो, मदिरापान नहीं करता हो, उसे अपन क्या कहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए है सेंट। सेंट मतलब होता है संत, ऋषि, मुनि या फिर महात्मा, उससे अपन इंग्लिश में कहते हैं सेंट। तो इसका आंसर सेंट तो नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी है टी टोलर। टी टोलर मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो कभी भी ड्रिंक नहीं करता हो, उसे अपन कहते हैं टी टोलर, मतलब कि कभी भी शराब नहीं पीने वाला या किसी भी तरह का नशा नहीं करने वाला, उसे इंग्लिश में कहा जाता है टी टोलर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा टी टोलर। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है फोर स्टालर, इसका मतलब होता है, मतलब कि कोई जो लोग एकदम बताते हैं ना पूर्व अनुमानित करके ये ऐसा होगा वैसा होगा, उसे अपन बोलेंगे फोर स्टालर। ऑप्शन नंबर डी है वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मतलब होता है शाकाहारी, ये तो आप बिल्कुल जानते होंगे। तो जो इंसान किसी भी तरह की ड्रिंक नहीं करता हो उसे अपन इंग्लिश में कहते हैं टी टोलर। होप आपको बिल्कुल याद रहेगा टी टोलर। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन मतलब किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी जो उसी इंसान के द्वारा लिखी गई हो, उससे अपन क्या कहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब कि अपनी कहानी। तो हमारा ऑप्शन नंबर है ऑटोबायोग्राफी, इसका मतलब होता है आत्मकथा, मतलब अपने जीवन की लाइफ स्टोरी अपने हाथों खुद लिखना। ऑप्शन नंबर बी है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक विशेषताएं, जैसे नदियाँ, पर्वत आदि की स्थिति, इसे अपन कहते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब किसी भी क्षेत्र विशेष की जो स्थिति होती है, नदियाँ, पर्वत आदि, उनका अध्ययन करना, उसे भी अपन टोपोग्राफी कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी है फ्लेक्सोग्राफी। फ्लेक्सोग्राफी का मतलब होता है ये एक तरह की प्रिंटिंग टेक्निक है जिसे अपन कहते हैं फ्लेक्सोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी है बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब किसी और की ज़िंदगी पर कुछ भी लिखना, उसे अपन कहेंगे बायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब कि अपनी कथा खुद लिखना, मतलब कि आत्मकथा, और बायोग्राफी मतलब किसी दूसरे की ज़िंदगी लिखना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि अपने अगर किसी इंसान ने अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखा है तो उसे अपन क्या कहेंगे, तो उसे अपन कहेंगे ऑटोबायोग्राफी मतलब कि आत्मकथा।
चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम्स गॉड आर हीरोज, पुराने समय के भगवान या फिर हीरो की कहानी, उसे अपन क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है लिरिक। लिरिक तो होते हैं किसी भी सॉन्ग या गाने के, जो भी एक मतलब अपने इमोशनल हो गए एक पोएट लिखता है, उसे अपन कहते हैं लिरिक, मतलब कि गेय या पद्य, उसे अपन कहते हैं लिरिक। ऑप्शन नंबर बी है इपिक। इपिक मतलब होता है महाकाव्य, जैसे कि महाभारत एक महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी लीजेंड। लीजेंड मतलब होता है दिव्य चरित्र, किसी कहानी का सुपर हीरो, एकदम लीजेंड अपन बोलते हैं ना, कोई पर्सन यार ये तो लीजेंड है, जैसे कि लता मंगेशकर एक लीजेंड है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो, एक बहुत अच्छी जिनकी खुद की स्टोरी हो, उसे अपन कहेंगे लीजेंड। जिन्होंने एक बहुत अच्छी लाइफ क्रिएट करी हो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, अपने आप को हीरो साबित किया, उसे अपन कहते हैं लीजेंड। ऑप्शन नंबर डी है रोमांस। रोमांस मतलब तो आप समझते ही होंगे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीजेंड। तो स्टोरी ऑफ ऑल टाइम्स गॉड आर हीरोज, जैसे अपन कहेंगे लीजेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए पर्सन हु लव एवरीबडी, मतलब कि एक ऐसा इंसान जो हर किसी को प्यार करता हो, उससे अपन क्या कहेंगे? हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट मतलब होता है कुलीन या फिर उच्चतम सामाजिक वर्ग का सदस्य। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो कि कोई इंसान है जिसने किसी ऐसे खानदान में जन्म लिया हो जिसका बहुत नाम हो, एकदम उनके पास पैसा हो, बहुत ज़्यादा इज्जत हो, तो उसे अपन कहेंगे एरिस्टोक्रेट। मतलब जैसे आप एग्जाम्पल के ले सकते हैं कि पुराने ज़माने में जो राजपूताना राजा हुआ करते थे, उनके में जो वर्ग में कुलीन में लिया गया कोई इंसान जिसने वहाँ पे जन्म लिया हो, तो उसे अपन कहेंगे एरिस्टोक्रेट। ऑप्शन नंबर बी है फैट्रिसाइड। फैट्रिसाइड मतलब होता है भातृघात या फिर भाई की हत्या, उसे अपन कहेंगे फैट्रिसाइड। साइड यहाँ पे CIDE जो है ये एक रूट वर्ड है जिसकी मतलब होता है किसी की हत्या करना, खून करना। हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है सारे विश्व का, विश्वव्यापी, उससे रिलेटेड जो भी वर्ड होते हैं उसे अपन कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ऑप्शन नंबर लास्ट है हमारा एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक होता है परोपकारी, सबका भला सोचने वाला, सबका अच्छा सोचने वाला, सबसे प्यार करने वाला, उसे अपन कहेंगे एल्ट्रुइस्टिक। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बन जाएगा एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक वो पर्सन होता है जो सबसे प्यार करता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, एकदम परोपकारी इंसान। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है अ लेडीज अम्ब्रेला इज, मतलब कि एक छोटी अम्ब्रेला जो कि छाया करने के लिए लगाई जाती है, उसे अपन क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए पैरासोल। जी हाँ, पैरासोल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पैरासोल का मतलब होता है धूप से बचाने वाला छोटा छाता, उसे अपन इंग्लिश में कहते हैं पैरासोल। आपने देखा होगा किसी भी बीच पर या कहीं पर भी छाया देने के लिए जो छोटी सी छतरी लगी होती है ना, उसे अपन कहते हैं पैरासोल। जैसे कि आपने कई मूवीज़ में देखा होगा या फिर आप खुद गोवा गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बीच पे बहुत सारी छतरियाँ बनी होती है जिनके नीचे लोग बैठे होते हैं, तो वो जो छाता जो धूप से बचाने के लिए यूज़ होता है उसे अपन कहते हैं पैरासोल। ऑप्शन नंबर बी है एपिटाफ। एपिटाफ मतलब होता है दिवंगत व्यक्ति के लिए कहे गए शब्द, स्पेशली जो उसकी समाधि पर लिखे जाते हैं या फिर अंकित किए जाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं एपिटाफ, जिसे अपन समाधि लेख कहते हैं या फिर स्मरण लेख कहते हैं या फिर मृत्यु लेख जिसे कहा जाता है। किसी की भी समाधि पर, कब्र पे जो शब्द उसकी याद में लिखे जाते हैं उसे अपन इंग्लिश में कहते हैं एपिटाफ। हमारा ऑप्शन नंबर सी है ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब होता है अन्नागार, कि कहीं पर भी अन्न को, एक अनाज को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया विशाल भंडार, उसे अपन कहेंगे ग्रेनरी या फिर अन्नागार। ऑप्शन नंबर डी है एवरी। एवरी मतलब होता है पक्षीशाला, पक्षियों को रखने के लिए जो बड़ा सा बाड़ा टाइप बनाया जाता है उसे अपन कहते हैं एवरी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरासोल। पैरासोल मतलब कि एक छोटा छाता जो धूप से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट, मतलब कि वो इंसान जो कि किस्मत पे यकीन करता हो, उसे अपन क्या कहेंगे? बिलीव मतलब यकीन करना, भरोसा करना, और फेट मतलब कि किस्मत। हमारा ऑप्शन नंबर ए है फेटालिस्ट। फेटालिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी, जिसे भाग्य में यकीन हो, जिसे किस्मत पे यकीन हो।
ऑप्शन नंबर बी है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। जो इंसान अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहता हो, अच्छा सोचता हो कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, वो चीज़ों को लेकर एकदम नकारात्मक नहीं जाता हो, उससे अपन कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्शन नंबर सी है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट हो जाएगा या फिर विलोम हो जाएगा। इसका मतलब होता है निराशावादी। तो ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी और पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। हमारा ऑप्शन नंबर डी है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है किफ़ायती। एक ऐसा इंसान जिसे पैसे या फिर उसके पास जो भी साधन हो उसे बहुत कम खर्च करता हो, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हो, किफ़ायती, बहुत सोच समझ कर खर्च करने वाला इंसान, उससे अपन कहते हैं पार्सिमोनियस। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फैटालिस्ट, जिसे कि किस्मत में यकीन हो, जो भाग्य को मानता हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मर्डर ऑफ ब्रदर। भाई की हत्या को अपन क्या कहेंगे, ये अपन अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है होमिसाइड। होमिसाइड मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है किसी भी इंसान की हत्या करना, जैसे अपन कहते हैं मानव हत्या या फिर नर हत्या। यहाँ पे इंसान कोई भी हो सकता है, कोई भी आदमी या फिर कोई भी स्त्री। हमारा ऑप्शन नंबर बी है रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है किसी राजा की हत्या करना, इसे अपन कहेंगे रेजिसाइड। हमारा ऑप्शन नंबर सी है फैट्रिसाइड। फैट्रिसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फैट्रिसाइड। और जो कि ऑप्शन नंबर डी है सुसाइड, वो मतलब होता है खुद ही अपने जान ले लेना या खुद अपने आप को मार देना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन ए मैन बिहेव्स लाइक ए फूल। जब किसी आदमी की बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है, वो एकदम बूढ़ा हो जाता है, तो एक वो बेवकूफ़ इंसान या फिर स्टूपिड की तरफ व्यवहार करने लग जाता है, क्योंकि उसकी जो दिमाग होता है वो कम काम करने लग जाता है। या फिर एक ऐसी बीमारी होती है जो अक्सर बुढ़ापे में इन लोगों को हो जाती है कि वो कुछ भी पागलों की टाइप व्यवहार करने लग जाते हैं, कुछ भी हरकतें करने लग जाते हैं। तो उससे अपन एक वर्ड में क्या कहेंगे? तो हमारा ऑप्शन नंबर है ए है इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी मतलब होता है मूर्खता या फिर पागलपन या फिर स्टूपिडिटी, आप जिसे कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा यूथ। यूथ मतलब होता है युवा या फिर जवान। तो जवान तो होगा नहीं, क्योंकि अपन ऑब्वियसली बुढ़ापे की बात कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है डोटेज। डोटेज डोटेज मतलब होता है मतिशीलता। स्पेशली जब इंसान बूढ़ा हो जाता है और उसका दिमाग काम कम करना बंद कर देता है, या फिर बुढ़ापे में अक्सर इंसान को एक बीमारी लग जाती है जिसमें उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है और वो कुछ भी पागलों की तरह हरकतें करने लग जाता है। तो उस स्थिति को कहते हैं डोटेज या फिर मतिशीलता। जब इंसान बहुत ज़्यादा एज हो जाती है तो एक तरह से उसका बॉडी भी काम नहीं करने लग जाती है, ना हाथ पैर में ताकत होती है, साथ ही साथ उसके दिमाग की भी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो उस स्थिति को अपन कहते हैं डोटेज या फिर मतिशीलता। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन नंबर जो डी है सुपर एन्युएशन। सुपर एन्युएशन मतलब होता है पेंशन। जब इंसान अपनी जॉब से रिटायर हो जाता है और उसे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए फंड के रूप में जो हर महीने महीने पैसे दिए जाते हैं, उसे अपन कहते हैं सुपर एन्युएशन या फिर पेंशन। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा डोटेज। मतलब कि बुढ़ापे में जो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है उसे अपन कहते हैं डोटेज। यहाँ पे क्वेश्चन में जो वर्ड यूज़ हुआ है एक्सट्रीम, उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ओल्ड मतलब पुराना और एज मतलब कि उम्र। बिहेव मतलब होता है किसी से व्यवहार करना, और फुल मतलब कि मूर्खता या फिर स्टूपिड। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 9 ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी। मतलब कि जो पुराने ज़माने की जो सोसाइटी थी, एकदम एंशियंट टाइम की, उसको अपन क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मानव विज्ञान। इसमें अपन मानव की उत्पत्ति, उसके विकास, प्रयासों और विश्वासों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मानव विज्ञान। हमारा ऑप्शन नंबर बी है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान। इसमें अपन जमीन के भीतर पाए गए नए प्राचीन वस्तुओं और भवनों के अवशेष पर आधारित अतीत का अध्ययन करते हैं। तो आर्कियोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान। नंबर सी हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब होता है
इतिहास। और लास्ट ऑप्शन है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी मतलब होता है मानव जाति विज्ञान। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व विज्ञान, जिसमें अपन एंशियंट टाइम में क्या क्या पाया जाता था, क्या क्या नहीं होता था, उसकी स्टडी करते थे। एक इसका एग्जाम्पल लूँ तो जैसे ये मोहनजोदारो, ये जो सोसाइटीज़ है ये सब एंशियंट टाइम में आती है और इनकी स्टडी को अपन कहते हैं पुरातत्व विज्ञान या फिर आर्कियोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ए पर्सन हु नोज मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसे काफ़ी विदेशी भाषाओं का जानकारी हो, उसे अपन क्या कहेंगे। फॉरेन मतलब होता है विदेशी, लैंग्वेजेस मतलब भाषाएं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा शास्त्री या फिर एक ऐसा इंसान जिससे कई विदेशी भाषाओं की जानकारी हो, उसे अपन लिंग्विस्टिक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जिससे कई विदेशी भाषाओं की जानकारी हो, इसे अपन भाषा शास्त्री भी कह सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी है ग्रामेरियन। ग्रामेरियन मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी ग्रामर बिल्कुल करेक्ट हो, वो ग्रामर में या फिर व्याकरण में कहीं से कहीं कोई गलती नहीं करता हो, उसे अपन कहते हैं ग्रामेरियन। ऑप्शन नंबर सी होता है पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट उसे बोलते हैं बहुभाषी, मतलब जिसे एक से ज़्यादा भाषाओं का नॉलेज हो, और वो भाषाएं कोई सी भी हो सकती है, उसके अपने खुद के देश की भाषा है या फिर विदेशी भाषा है, उसे बहुत सारी भाषाओं का नॉलेज होता है। ऑप्शन नंबर डी है बायलिंगुअल। बायलिंगुअल उसे होता है जिसे दो भाषाओं की जानकारी हो। आप और मैं, हम सब लोग ज़्यादातर बायलिंगुअल है क्योंकि हमें दो भाषाओं की ज़्यादातर जानकारी है, एक हिंदी और एक इंग्लिश, तो हम सब लोग बायलिंगुअल है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट वह पर्सन होता है जिससे कई विदेशी भाषाओं की जानकारी हो, पर पॉलीग्लोट वो पर्सन होता है जिससे भी कई भाषाओं की जानकारी होती है, पर उसके अपने खुद के देश की भी हो सकती है और दूसरे विदेश की भी हो सकती है। तो दोनों में जो है हल्का सा डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए लिंग्विस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट्स, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कई तरह का टैलेंट होता है, वो कई तरह की प्रतिभाओं वाला होता है, वो एक साथ कई काम कर सकता है, उसे अपन एक शब्द में क्या कहेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा वाला, एक ऐसा इंसान जिसमें बहुत सारे गुण हो, जिसमें बहुत सारी प्रतिभा हो, वह बहुत कुछ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान रनिंग भी कर लेता है, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, तो वो घर के काम भी कर लेता होगा, और उसके अलावा आप कुछ और भी सोच सकते हैं कि वो ऑफिस में भी बहुत अच्छा है। तो एक ऐसा इंसान जो कि वर्सेटाइल है, जो कि बहुत सारी जगह अपना बेस्ट देता है, उसमें बहुत सारी प्रतिभा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्कूल में बहुत अच्छा है तो खेल में बहुत बुरा है। एक ऐसा इंसान जो कि खेल में भी बहुत अच्छा है